हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 के फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 आपको पहले करा चुके हैं। क्वेश्चन 8 से आज स्टार्ट करेंगे। कूलाम के नियम चैप्टर से सभी मतलब थ्योरी जो हेरिंग थी सभी करवा चुके हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 8 लगाया जाएगा। कह रहा है भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोने ABCD में से प्रत्येक पर आवेश क्यों रखा गया है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। कह रहा है मान लीजिए एक वर्ग है A B C और D, सभी बिंदु पर प्लस की आवेश रखा है। आपसे कह रहा है कि बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी इस पर जो आवेश रखा है इस पर बल ज्ञात करना है। ये तो हो गया आपके वर्ग का विकर्ण। तो किसी भी वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है A भुजा गुणे रूट 2। तो यहाँ भुजा A है इसलिए ये हो जाएगा A रूट 2। ठीक, वर्ग क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो रूट 2 गुणे भुजा होता है। तो भुजा हमारा A है इसलिए A रूट 2 हो जाएगा। देखिए क्या क्या रखा है। वर्ग की भुजाएं AB बराबर CD बराबर TA बराबर DB BC, ये सभी क्या है A। और जो हमारा विकर्ण है DB वो है A रूट 2। यहां देख लीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट को बढ़ा दें तो ये जो कोण होगा हमारा ये आधा होगा 45। एक और क्या होगा 45 क्या होगा। कोने D पर रखे आवेश Q के कारण Q पर आवेश बिंदु A पर रखे आवेश के कारण बल, जो बल लगता है वो क्या होगा। देखिए सभी प्लस आवेश हैं इसलिए बिंदु A से ये पॉइंट B है, A और B के बीच में प्रतिकर्षण होगा, B और C के बीच में प्रतिकर्षण होगा, D और C के बीच में प्रतिकर्षण होगा, D और B के बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो सभी जो है इक्वल चार्जेस के हैं इसलिए जो है इनके बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। ये आपको पहले बता चुके हैं।
जब समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेश होते हैं तो आकर्षण होता है। तो सभी जितने भी बिंदु है बल के सभी पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच में जो है प्रतिकर्षण होगा। तो पॉइंट डी पर इस पॉइंट ए के कारण इस पर जो आवेश है उसके कारण इस आवेश पर क्या बल लग रहा है वो देख लीजिए। एफ डी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। Q1 Q2 होता तो, लेकिन दोनों Q है ना, इसलिए क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फार्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बचा आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों Q है तो इसलिए क्यू स्क्वायर हो जाएगा। Q का Q से गुणा क्यू स्क्वायर। इसी प्रकार कोने C के कारण बिंदु D पर लगने वाला बल कोने C के आवेश Q के कारण बल क्या होगा, ए के कारण हो गया, C के कारण क्या होगा, F डी सी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ऐसे ही आपका dB तथा कोने D के आवेश Q के कारण बल क्या हो जाएगा, एफ बी डी ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। सॉरी सब जगह ए स्क्वायर रहेगा। ठीक, ये भुजा जो हमारी वो ए है, यानी दूरी जो है दो पॉइंट के बीच में ये है। ठीक, यहां से जो यहां तक की दूरी है वो a√2 है ना, तो यहाँ a√2 का स्क्वायर अलग लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, एफ डी बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू स्क्वायर अपान यहाँ जो डिस्टेंस है वो a√2 है, तो a√2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर, a का स्क्वायर ये हुआ और √2 का स्क्वायर से ये गायब हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एफ जी बराबर, तो आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए तब आगे दिखाएं। आगे देखिए, अतः बिंदु डी पर रखे आवेश Q पर परिणामी बल क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स बिंदु डी पर रखे आवेश पर परिणामी बल
एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी बी प्लस एफ डी ए कास थीटा, कास ये यहां से आधा कोण में डिवाइड हो जाएगा, इधर का 45 और इधर का 45, तो ये जो होगा ये कास 45 हो जाएगा प्लस ये वाला पार्ट एफ डी सी जो था हमारा वो भी हो जाएगा कास 45, क्योंकि ये दोनों टोटल यहाँ से देखिए ये 45 ये 45, तो ये कोण जो है 45 हो जाएगा, ये 45, तो यहाँ भी कास 45 लगेगा, यहाँ भी कास 45 लगेगा। वैल्यू रख दीजिए एफ, एफ डी बी का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर प्लस एफ डी ए का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपान a स्क्वायर कास 45 प्लस एफ डी सी का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और कास 45। देखिए सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उसको कॉमन ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लेंगे, क्या बचा हमारे पास, के स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में हमारे पास बचा ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपान क्यू कॉमन ले क्यू स्क्वायर 1/2a स्क्वायर प्लस यहाँ से 1/a स्क्वायर कास 45 का मान जो है होता है 1/√2। ध्यान लीजिए कि कास 45 नोट कर लीजिए ऐसे का मान 1/√2 होता है प्लस 1/a स्क्वायर इंटू कास 45 का मान 1/√2। ठीक, अब देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 सबका एलसीएम ले लीजिए या जोड़ दीजिए 1/2a स्क्वायर प्लस ये अगर जोड़ेंगे आप तो दोनों में सेम चीज है आधार में, और ऊपर वाला ऐसे जुड़ जाएगा, इसकी बात अगर करें तो a²√2 इसमें है, a²√2 इसमें है, दोनों का आधार समान है, मतलब हर जो है समान है, तो ऊपर वाले ऐसे जुड़ जाएंगे, एक करना में एक करना में एक 2, क्या आ जाएगा 2, एक करना में एक ये और एक करना में एक 2, एक 2 होता है, 2 लिख लिए, और ये आपका जो है एलसीएम हो जाएगा तो a²√2। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका इससे गुणा हुआ है, अलग देख लीजिए, जो जगह आपका a² प्लस ये भी हो जाएगा a², और अगर डिनोमिनेटर बराबर होता है, हर बराबर होता है तो ऐसे जुड़ जाता है, तो ये आपका एक बार लिख जाएगा a² और 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, 2/a², ये हो जाएगा इतने का मान। फिर क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ आप काट दीजिए, से 2 से कट जाएगा, ऊपर आपका √2 बचेगा, क्या बचेगा 1/2a स्क्वायर, ऊपर बचा √2, नीचे a स्क्वायर
देखिए नीचे दोनों में क्यू ए स्क्वायर है, दोनों में इस ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां से आपका क्यू स्क्वायर बाहर आएगा, क्यू स्क्वायर अपान यहां से ए स्क्वायर बाहर कर लीजिए, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आपका क्या बचा, और 1/2 को भी बाहर कर लीजिए, तो 1/2 को भी अगर बाहर कर लेंगे ना कीजिए तो क्या बचा ब्रैकेट में आपका, यहाँ से बचा 1/2 और यहाँ से ए स्क्वायर चला गया तो +2, ये हो गया आपका आंसर। ये फोर्स है ना, तो इसका मात्रक न्यूटन होता है, ये बल का मात्रक न्यूटन होता है, और ये किसके अनुदिश होगा, किस दिशा में, dv के अनुदिश में, dv के अनुदिश, जो बल रहेगा उसकी जो दिशा होगी वो dv की दिशा में होगी। ये होगी आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप तैयार करिएगा इस टाइप क्वेश्चन आज के एग्जाम में।